नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे सियासी जंग का शंखनाद। बिहार में सियासी जंग का शंखनाद हो चुका है। चुनावी साल में बिहार हॉट पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई महीने के आखिरी में वो रोहतास में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी बिहार पहुंचे और बिहार में जातीय समीकरण साधने की कोशिश की। दरअसल राहुल गांधी बिहार में युवाओं के साथ साथ दलित वोटों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। 5 महीने में राहुल गांधी का ये चौथा दौरा बिहार का था। इस बार बदले रणनीति के तहत कांग्रेस बिहार के चुनावी मैदान में उतर रही है। बिहार में कांग्रेस के बदलते हुए सियासी तेवर कई राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में कांग्रेस क्या लालू यादव की छाया से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनने की कवायद में है? बिहार में कांग्रेस की क्या रणनीति है, ये जानने और रोचक विषय है। जानने के लिए देखिए। हुए राजनीतिक माहौल के बीच बिहार में इसी साल आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए तमाम सियासी दलों ने कमर कस ली है। बिहार में 2 टीमों के बीच ये सियासी जंग है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी है, तो दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की जोड़ी है। दोनों तरफ से लगातार जोर आजमाइश की जा रही है। अगले कुछ महीनों तक बिहार देश की राजनीति का हॉट पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है। पैदल चलकर अंबेडकर छात्रावास पहुंचे। इस पॉलिटिकल ड्रामा ने बिहार की सियासत को हाई कर दिया है। देखिए, ऐसा है जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। 15 मई की सुबह जब राहुल गांधी दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरे और अपने काफिले के साथ अंबेडकर कल्याण छात्रावास की तरफ बढ़े, तो कारपुरी चौक के पास पुलिस ने उनके काफिले को रोक लिया। प्रशासन ने बताया कि अंबेडकर छात्रावास के आसपास बीएनएसएस की धारा 163 लागू है, जिसके तहत वहां कोई सभा या कार्यक्रम नहीं हो सकता। प्रशासन ने राहुल को टाउन हॉल में कार्यक्रम करने की अनुमति दी थी, लेकिन कांग्रेस नेता और उनके समर्थक अंबेडकर छात्रावास में ही आयोजन की जिद पर अड़े रहे। काफिला रोके जाने के बाद राहुल गांधी ने गाड़ी से उतरकर पैदल ही अंबेडकर छात्रावास की ओर बढ़ने का फैसला किया। उनके साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक भी सड़क पर उतर आए। राहुल पैदल ही कि आप सब जानते हैं कि हॉस्टल में जाकर के कोई पॉलिटिकल मीटिंग होता है, उनके ही पार्टी के नेता लोग परमिशन मांगे और उनको वहां के टाउन क्लब हॉल जो है उस हॉल में परमिशन दे दिए। कागज है उसका, प्रशासन ने दे दिया परमिशन कि आप करिए और जिसको भी बुलाना है बुलाइए। लेकिन किसी कॉलेज के हॉस्टल में जाके परमिशन होता है? आप लोग कभी देखे हैं क्या? हमको तो नहीं लगता है किसी कॉलेज के या किसी छात्रावास में जाकर के कोई मिलता हो, तो नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जहां परमिशन मांगा, उनके पार्टी के नेता हैं, वो परमिशन उनको दे दिया गया। टाउन हॉल जो है दरभंगा का, और जाकर के उन्होंने कहा भाई जिनको भी बुलाना है, हॉस्टल से बुलाना है, बाहर से बुलाइए। उस राहुल गांधी जी जद्दोजहद और तहरीक के इंसान हैं और गरीबों पे हो रहे अत्याचार जो बिहार और पूरे देश में हो रहा, खास करके दलित वर्ग पे, अति पिछड़ा वर्ग पे, और बिहार में उनके छात्रावासों की सुविधा, उनके स्कॉलरशिप की सुविधा, आरक्षण नीति को छीना गया, तो वो तो मर्द मुजाहिद हैं, वो तो संघर्षशील आदमी हैं, तो किसी आंधी तूफान के सामने रुकते नहीं है। और हम लोगों ने प्रयास किया कि 4 ही आदमी को हमको जाने दीजिए और हम वहां संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन गांधी का ये चौथा बिहार दौरा था।
राजनीति के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की रणनीति बिहार की इस लड़ाई को राहुल बनाम मोदी करने की हो सकती है। राहुल गांधी इससे पहले कब कब बिहार दौरे पर पहुंचे और कौन से कार्यक्रम में जुड़े एक्टिविस्ट के साथ मुलाकात की। मैं स्टूडेंट से बात करने आया था, कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अति दलित वर्ग, बट अलाउ नहीं किया, रोकने की कोशिश की, बट हो गया हमारा काम। और सबको ये जो फूले जी की फिल्म है, ये बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, उनसे संवाद बढ़ाया जाए। ऐसे में कांग्रेस की इस रणनीति ने बीजेपी को झटका दिया है, क्योंकि बीजेपी इस बार बिहार में धर्म के साथ साथ जातीय समीकरणों को साधने में जुटी है। अब इस जंग में कौन बाजी मारता है वो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन सियासी जंग का आगाज हो चुका है, क्योंकि राहुल गांधी के दौरे के बाद इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के दौरे पर आने वाले हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला बिहार दौरा होगा। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी इसी बिहार की धरती से आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी और जो पीएम मोदी ने गारंटी दी थी उसे पूरा करके जब बिहार आएंगे तो उसका असर भी चुनाव पर पड़ना तय है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राज्य में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। चुनावी बिसात अभी से बिछाई जा रही है। एक तरफ बिहार में एनडीए नेताओं का जोश हाई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब बदले रणनीति के जरिए कांग्रेस उन तमाम वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है जिस पर बीजेपी की पकड़ है, चाहे वो दलित वोटर हो या युवा या फिर मिथिलांचल, जिसे बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। सबसे पहले कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश को बदलकर बिहार किट कर रही है और उसमें राहुल गांधी लगातार भाग ले रहे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस इसके जरिए न सिर्फ चुनाव की तैयारी में जुटी है, बल्कि आरजेडी पर भी सीटों का दबाव बनाना चाहती है। हरियाणा और दिल्ली में 0 पर आउट होने के बाद बिहार में भी 0 पे आउट होने वाले, इसलिए वो राजनीतिक ड्रामाबाजी कर रहे हैं। बिना योजना के, बिना कार्यक्रम के कहीं भी चले जाएंगे। वो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, जिनको सबसे ज्यादा सम्मान नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने दिया है। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि दलित और पिछड़े, अति पिछड़े पर जो जुल्म ज्यादती है वो कांग्रेस के राज में होती थी। दरअसल कांग्रेस 1990 के बाद बिहार की सत्ता से बाहर है, यानी 1990 के बाद कांग्रेस अपने दम पर बिहार में सीएम नहीं बना पाई है। ऐसे में बिहार में कांग्रेस में फिर से जान फूंकने में राहुल गांधी जुटे हैं और इस बार युवा के साथ दलित वोट बैंक को साधने में लगे हैं। साथ ही राहुल गांधी का दरभंगा में कार्यक्रम होने का सीधा मतलब है मिथिलांचल को साधना, क्योंकि मिथिलांचल को बीजेपी के गढ़ के रूप में देखा जाता है। बीजेपी ने भी इस बार पूरा फोकस मिथिलांचल पर कर रखा है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे तो इसके लिए भी उन्होंने मिथिलांचल को ही चुना था। पिछले कुछ महीनों की राजनीति को देखेंगे तो साफ पता चलेगा कि बीजेपी मिथिलांचल को लेकर किस तरह से दांव खेल रही है। यानी बीजेपी का पूरा फोकस मिथिलांचल पर है। यही वजह है कि मिथिलांचल पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों की नजर है।
यानी हर बार की तरह इस बार भी बिहार की राजनीति में मिथिलांचल की भूमिका काफी अहम होने वाली है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।